सभी को राधे राधे। कि भागवत जी में तो राधा जी का नाम ही नहीं है, और तो भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है, तो ये न करवा करके इससे बढ़िया तो रामचरितमानस आदि का पाठ करवाना चाहिए घर में। उसमें राम जी का तो नाम सर्वत्र है, राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत में सर्वत्र है। ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। और श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में आपने सुना होगा, जिनको श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके और भागवत जी पढ़ाई थी। उनको श्रीमद् भागवत जी जब वो श्रवण कराने के लिए परीक्षित जी को गए थे, तो वहाँ पर एक बार भी राधा जी का नाम उन्होंने स्पष्ट उच्चारण करके नहीं लिया था। और इसका आधार है अपने पास, कौशिकीय संगीता में लिखा है। और ये परीक्षित जी को क्यों सुनाने गए थे? क्योंकि परीक्षित जी जब आखेट करने के लिए वन में गए थे, आखेट यानी शिकार करने के लिए, या वन भ्रमण करने मान लो, क्योंकि वो तो शिकार करते नहीं थे। उस वक्त वन में भटक जाने के कारण उनको बहुत तृष्णा लगी, यानी प्यास लगी, और उस कारण से परीक्षित जी महाराज ने एक ऋषि का आश्रम देखा, और वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने उनको जल पिलाने के लिए कहा। परंतु वो ऋषि जो थे वो ध्यान में थे, समाधि में, वो समझ नहीं पाए कि वो क्या बोल रहे हैं, और देख ही नहीं पाए आँख खोल करके। तो परीक्षित जी को बड़ा क्रोध हो आया था, और वहाँ एक सर्प मरा हुआ पड़ा था। और कई जन ये कहते हैं, कई भागवतकार लोग, कि वो सर्प को उन्होंने बाण से मारा और वो सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। अमीक ऋषि उनका नाम था, उनके गले में जैसे सर्प डाल दिया। उनके पुत्र को किसी ने जाकर बताया कि आपके पिताजी के गले में ऐसे ऐसे एक राजा आया था और उसने सर्प डाल दिया। बड़ा ही उस ऋषि के पुत्र को क्रोध आया, और कौशिक्याम उपस्पृश्य, वो जहाँ पे खड़ा था उसी का नदी का जल हाथ में लिया और लेकर के और वचन बोले, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम। कि ये जो मर्यादा का उल्लंघन किया है परीक्षित जी ने, उसको तक्षकः सप्तमेहनि, आज से सप्तमहनि, सप्तम दिवस पर तक्षक जो है वो जाकर के दंक्ष्यते, दंश करेगा। तक्षक का दंश यानी पूरा शरीर एक साथ सुहा हो जाना, इतना ज़्यादा हलाल उसके अंदर में रहता है। अब परीक्षित जी को ये जब बात पता चली कि दंक्ष्यति स्म कुलांगार चोदितों में ततद्रोहम, परीक्षित जी को पता चलते ही उन्होंने भगवान को हाथ जोड़े कि आपने बहुत मेरा भला किया, कि एक ब्राह्मण के प्रति, एक ऋषि मुनि के प्रति मेरी जो गलती हुई भूल से, उसको आपने तुरंत मुझे श्राप दिलवा करके का दंड आपने दे दिया, तो मैं इससे अब छूट जाऊंगा। फिर वो सब राज्यपाट त्याग करके जाकर के गंगा जी के तट पर जाकर के बैठ गए, जो आज शुकताल नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि सुखदेव जी ने वहाँ कथा सुनाई थी, इस कारण उसका नाम शुकताल पड़ा। गंगा या तट आजगमुह, गंगा जी के तट पे आने के बाद वहाँ पर आसन एक चट्टान पर बिछा करके और बैठ गए, या ऐसे ही आसन लगा करके बैठ गए। बहुत सारे ऋषि मुनि आए, फिर कृपा हुई कि भगवान सुखदेव जी महाराज, भगवान सुखदेव जी इसलिए क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है, नंदन नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। नंद नंदन का ही स्वरूप है श्री सुखदेव जी, जो भगवान ऋषि के रूप में हैं। और उनके लिए ही परीक्षित जी को कहा गया था, श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशय, कि श्रीमद् भागवत जो है तुभ्यम तुम्हें श्रावयिष्यति असंशय, असंशय इति न संशय, तो आपको भागवत जी की कथा सुनाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
और नंदनंदन स्वरूपस्तु, वो नंदनंदन के रूप हैं, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भगवान स्वयं आपको कथा सुनाए और आपका उद्धार न हो। परंतु यहाँ आरंभ होती है कथा कि सुखदेव जी, जिनकी गुरु हैं भगवती राधा जी, भगवान की परम शक्ति आह्लादिनी, वहाँ पर अब अगर सुखदेव जी अपने राधा जी का नाम ले लेकर गुरु का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। पहली बात, माता पिता का, गुरु का, अपना नाम, और ये तो मर्यादा थी ही, और एक बार मर्यादा तोड़ी परीक्षित जी ने, तो यहाँ पर आना पड़ा। तो सुखदेव जी कैसे तोड़े? तो जो मर्यादा तोड़ेगा वो सुधारेगा कैसे? एक कारण ये भी था कि राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिया। दूसरा कारण ये था कि राधा जी को जब दिव्य विग्रह में भगवान सुखदेव जी देखते थे अंदर से, और स्वयं भी कृष्ण के स्वरूप हैं, तो राधा जी का ध्यान करते ही और राधा जी का उच्चारण करते ही 6 मास की उनको मूर्छा आ जाती थी। श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा शाण मासिकी भवेत अतो नोच्चारितम स्पष्टम परीक्षित हित कृन मुनि। इसलिए परीक्षित जी के हित के लिए कि इसको तो 7 दिन में तक्षक डस लेगा, और मेरी अगर 6 महीने की निद्रा लग गई, मूर्छा आ गई, और मूर्छा यानी कुंडलिनी जागृत हो गई, समाधि अवस्था लग गई, तो फिर परीक्षित जी का उद्धार कैसे होगा? इस कारण से ततो नोच्चारितम, इस कारण से उच्चारण नहीं किया। परीक्षित हित कृन मुनि, परीक्षित जी का हित करने के लिए सुखदेव जी महामुनि ने। अब मजे की बात क्या है, एक नवग्रह स्तोत्र है, उसमें आता है प्रियंगु कलिका श्यामम। बुद्ध का स्वरूप कैसा है? प्रियंगु के पत्र के जैसा श्याम है। वही श्याम कैसा है? जो कृष्ण का स्वरूप है। यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़मारुण्यमीष्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्वम ईदृशम। श्रीमद् भागवत शास्त्र में उसी प्रकार से राधा जी का तत्व निहित है, जैसे प्रियंगु के पत्र में लालिमा निहित रहती है। प्रियंगु क्या होता है? जो मेहंदी होती है ना, मेहंदी के पत्र, वो प्रियंगु के पत्र हुए। उसमें जिस प्रकार वो हरे रंग के या नीले रंग के दिखने लग जाते हैं थोड़े सूखते ही, परंतु पीस करके जब वो लगाई जाती है हाथों में तो इतने लाल हो जाते हैं हाथ। वैसे ही उसमें लाल दिखाई नहीं देता, लालपन प्रियंगु के पत्रों में, मेहंदी के पत्र में। और गूढ़ मारुण्यमीष्यते, अरुण शब्द है लाल का, लाल वर्ण का। गूढ़ मारुण्यमीष्यते, गूढ़ यानी गुप्त रूप से उसमें लालिमा छिपी रहती है, जब हाथ में लगाते हैं तब पता चलता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्व ईदृशम, भागवत जी के शास्त्र में राधिका जी का तत्व इसी प्रकार से गूढ़ रूप से दिया गया है। जो भागवत पढ़ेगा, जो भागवत समझेगा और जो भगवती को प्रणाम करते रहेगा, उसको वो राधा तत्व प्रकट होकर के फिर खिल के दिखेगा, निखर के दिखेगा। जिसके ऐसा कहते हैं ना, किसी स्त्री ने मेहंदी लगाई और उसके पति उसको खूब प्रेम करते हैं अंदर से, मानसिकता से, तो उसका मेहंदी का रंग सबसे ज़्यादा निखरता है। वैसे ही जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, उनके ही वो राधिका का तत्व भासित होता है। तो चेहरे पे, हाथों में, मुख पे, पूरे शरीर में तो राधा 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 हो जाता है। तो पूरे भागवत शास्त्र में राधा जी का नाम तो निहित है ही। और श्रीमद् भागवत जी में जब रास पंचाध्यायी का वर्णन किया गया है, वहाँ पर लिखा है 30वें अध्याय में, याम गोपी मनयत कृष्णो विहायान्या स्त्रियो वने साचमेने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम। सर्वयोषिताम, सभी स्त्रियों में, सभी बालिकाओं में, जो भी आबाल वृद्ध वहाँ पर जो आई हैं, वनिताएं, उन सब में जो सबसे वरिष्ठ है, तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है?
श्री राधा जी, ये अस्पष्ट रूप में सुखदेव जी ने कहा कि बाकी सब गोपिकाएं जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्निहित हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तो खोजने लगी कि उनके साथ एक गोपी जो हम सब में वरिष्ठ हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वो भी नहीं है, उसको लेकर के गए हैं साथ में। कई कई जन मुझे कहते हैं कि बहुत गोपियां हैं, पर राधा जी तो एक ही होती है ना। तो और फिर ऐसे भी कह दिया सुखदेव जी ने कि वो गोपियों के हिसाब से कि अनया राधितो नूनम, अनया राधितो नूनम, तो एक तरीके से राधा जी का शब्द आ ही गया वहाँ पर। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। हाँ, क्या बात। अनया राधितो नूनम, ये भगवान की परम प्रिय सखी आराधिका है, जिसके आराधित हैं भगवान श्री कृष्ण। नूनम इति निश्चयेन, वही है भगवान श्री कृष्ण जिसको छोड़ करके यन नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः, भगवान श्री कृष्ण जिसको छोड़कर एक याम भी नहीं रह सकते, एक मुहूर्त भी नहीं रह सकते। मैं तो कहता हूँ एक क्षण भी कृष्ण और राधा अलग अलग है ही नहीं। उद्धव जी जब आए थे, भ्रमर गीत का प्रसंग है उद्धव जी का, और उद्धव जी जब आए थे उस समय में उद्धव जी को राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी का एक ही स्वरूप में दर्शन हुआ था। जैसे भगवान पार्वती जी और शिव जी हैं, एक ही स्वरूप है अर्धांग, वैसा ही स्वरूप श्री राधा कृष्ण जी का है। भगवान जो एक ही शरीर में है तो दो भासते हैं अलग अलग। आपकी दृष्टि देख लो, नयन तो दो है ना, जब भासता है तो एक भासता है, ये ईश्वर है। अलग अलग नयन से हम अलग अलग नहीं देख सकते ना। ये राधा, ये कृष्ण जब एक में आते हैं तो पूरी सृष्टि जब हमको दिखती है तो एक स्वरूप दिखती है। तो राधा शब्द पूरे श्रीमद् भागवत में, क्योंकि कृष्ण है पूरे श्रीमद् भागवत में, भगवान नारायण है, उनकी आह्लादिनी शक्ति है। जैसे बिना पार्वती जी के शिव शव हो जाते हैं, तो बिना राधा के कृष्ण हो ही नहीं सकता। तो पूर्ण भागवत में, श्रीमद् भागवत जी में श्री राधा जी का तो नाम है ही है, स्पष्ट रूप से नोच्चारित, स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया।